हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। बज चुके हैं 10 और आप लोगों के लिए आ गई आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। और आज है 23 नवंबर 2023। डेली की करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो नो डाउट कि हम इम्पोर्टेंट ऐसे ही पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 23 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय काजू दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस, सी है फाइबोनेची दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नवंबर में ऐसे ऐसे दिन मनाते हैं जिसका तुमने नाम ही नहीं सुना, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता तो हमने इंपॉर्टेंट डे से ही क्वेश्चंस ले लिए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस, राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस और फाइबोनेची दिवस, यानी कि आज है 23 नवंबर, तो आज ये सारे दिन सेलिब्रेट किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सौरभ गांगुली। ठीक है, कैपिटल है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्हें जियो मार्ट, सौराष्ट्र ट्रैक्टर और SBI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने ODI में अपने शतक को पूरा किया है। और वाहिदा रहमान की बात करें तो 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड वाहिदा रहमान जी को मिला है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद ना, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट, सौराष्ट्र ट्रैक्टर, SBI और के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और विराट कोहली जो है उन्होंने ODI में शतक पूरा किया है। वाहिदा रहमान जो है उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 को प्राप्त किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है। तो ऐसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो GI टैग से आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है किश्तवाड़, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले की केसर है उसे GI टैग मिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिले की केसर है उसे GI टैग मिला है। अगर हम बात करें GI की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भूगोलिक संकेतक। एक ऐसे विशेष क्षेत्र में जो विशेष वस्तुएं नहीं होती उन्हें प्रदान किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की केसर को विशेष है तो उसे GI टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही बिहार का मिर्चा चावल है उसे GI टैग मिला। तो कई सारी चीज़ें जो GI टैग रिसेंटली मिल चुका है, तो डेली बताते हैं, जरूर देखा कीजिए हमारी करंट अफेयर्स। वहीं श्रीनगर की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और रिसेंटली यहाँ के कश्मीरी केसर, पसहोली पेंटिंग को GI टैग मिल चुका है। और अब किश्तवाड़ जिले की केसर को भी मिल गया है। ठीक है, GI की बात करें 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है अजय सूद, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सूद। हाल ही में नाबार्ड के उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजय सूद। और बताइए रघु श्रीनिवासन को भी रिसेंटली क्या बनाया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे BRO यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चीफ कौन बने हैं, वो बने हैं रघु श्रीनिवासन। ठीक है, तो रघु श्रीनिवासन किसके बने हैं, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। और अजय सूद को नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सारे पता होंगे अगर आपको ऑप्शन, तो बिल्कुल नहीं होंगे आप कंफ्यूज। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुजरात राज्य की स्टेट फीस किसे घोषित किया गया है। आजकल जो देखो सो फीस को अपना स्टेट फीस घोषित करने लगा है, तो बताइए अभी गुजरात राज्य की स्टेट फीस किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है घोल फिश, ऑप्शन बी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोल फिश। हाल ही में गुजरात राज्य की स्टेट फिश घोल फिश को घोषित किया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की घोल फिश को स्टेट फिश घोषित कर दिया गया है। वहीं भैया हमारी जो गंगा डॉल्फिन है कहाँ की बनी है स्टेट फिश? ये बनी है हमारे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नया जल जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ बाबू का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वहीं आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो बताइए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इसकी मेजबानी करेगा कौन? तो हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है श्रीलंका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो करेगा 2024 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी। ठीक है, वहीं बात करें भारत की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। 1911 में बनी थी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, चीफ राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। इसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है अभी रिसेंटली। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनेपुरम कट्टम। और ऑस्ट्रेलिया ये जीतने वाला 6ठी बार जीतने वाला देश बन गया है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भैया? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए हाल ही में वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने हर बच्चे के लिए हर अधिकार, वाह क्या बात है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार इस अभियान की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार हम अभियान की शुरुआत मतलब करेंगे। क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सुविधा केंद्र खोला जाएगा। यहाँ की जो वाराणसी शहर है उसे एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा और इसका बरेली जिला स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, और यहाँ का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा, राज्य की वृक्ष है अशोक, राज्य की फल है आम। तो ये सारी चीजें भी याद रखना। ठीक है, उच्च मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे कहते हैं पिंक सिटी। और पिंक सिटी में क्या क्या स्थित है? सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, जयगढ़ पोर्ट, जल महल, हवा महल। और यहाँ हो गए 53 जिले। पहले यहाँ कितने थे? 33, फिर 50 हुए। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। और टोटल हो गए 53 जिले। कर्नाटक के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसकी स्थापना। सब कुछ याद रखना। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय बल्लेबाज आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान के करीब पहुंचे हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए हाल ही में कौन भारतीय बल्लेबाज है जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान के करीब पहुंच चुके हैं? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वन एंड ओनली विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली जो हैं वो एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। इन्होंने ओडीआई में शतक लगाया है। वहीं रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, उन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेस और जियो मार्ट सौराष्ट्र एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की है? तो बताइए ऐसी कौन सी राज्य गवर्नमेंट है जिसने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। योगेश्वर 9 नवंबर को
और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसीलिए हर साल 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरल करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण का दायरा 50 से 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बिहार। भैया ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार की गवर्नमेंट ने आरक्षण का दायरा 50 से 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और बिहार के उपराज्यपाल से वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। बिहार की कैपिटल है पटना। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जिस दिन हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। और 2023 में विश्व जल दिवस की क्या थीम रखी गई थी? Accelerating the change to solve the water and sanitation crisis। ठीक है, यहाँ का राज्य की पुष्प है गेंदा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में होंगे एकदम रामबाण साबित। डेली नए क्वेश्चन याद करो और पुराने भूल जाओ। ये क्या बात हुई? नहीं भूलना, क्योंकि हम आपको रिवीजन क्वेश्चन भी कराएंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। तो बताइए 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस जो है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो ये आजकल जो अभ्यास है बहुत ज़्यादा आयोजित हो रहे हैं। तो बताइए रिसेंटली जो मित्र शक्ति अभ्यास 2023 है वो किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। बात करें अगर श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ठीक है, वहीं भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, तो सारी जो अभ्यास है अभ्यास याद रखना। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, स्लिनेक्स एक्सरसाइज भी भारत और श्रीलंका के बीच में, कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्ध दिवस 23 भारत और अमेरिका के बीच में, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर 2023 भी आयोजित किया जा रहा है, ये भी याद रखना। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मिर्चा चावल, ऑप्शन बी है बेरीनाग चाय, ऑप्शन सी है नागर दुबराज चावल, ऑप्शन डी है हमारा बसोहली पेंटिंग। तो बताइए रिसेंटली उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे प्रदान करते हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये उत्तराखंड के बेरीनाग चाय को प्राप्त हुआ है। तो बेरीनाग चाय कहाँ की? उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल हम 9 नवंबर को रिसेंटली जो नवंबर गुजरा है उस दिन हमने इसका स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है,
उत्तराखंड में माना दर्रा डिप्लोक दर्रा स्थित है। वहीं बात करें मिर्चा चावल की, तो बिहार का मिर्चा चावल है, इसे जीआई टैग मिला है। और नागर दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और हमारे जम्मू कश्मीर की जो बसोहली पेंटिंग है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो याद रखना कौन सा उत्पाद कहाँ का है, तो उत्तराखंड के बेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है, बिहार के मिर्चा चावल, छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल और जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग, इन सबको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए हाल ही में जो वर्ल्ड कप है उसमें 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली ओडीआई में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। पहले सचिन तेंदुलकर के, इनका रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया है। और ठीक है, वही महेंद्र सिंह धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर, एसबीआई का, जियो मार्ट का और सौराष्ट्र टेक्सटाइल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस रेलवे स्टेशन को मिला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए अभी रिसेंटली ईट राइट स्टेशन प्रमाणन है वो किस रेलवे स्टेशन को मिला है। ऑप्शन ए है रंगिया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है मारियानी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली असम के 2 रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम है रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशन, इन दोनों को मिला है ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी का सामना कर रहे हैं। तो बताइए कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 347, ऑप्शन डी है 400। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 347। अभी हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दक्षिण एशिया के 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो भैया पानी जरा सोच समझ के इस्तेमाल किया कीजिए, बिल्कुल बर्बाद मत किया कीजिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। शहरों में पानी जो होता है वो बोतलों में मिलता है, जानते हैं ना आप लोग। बिल्कुल पानी बर्बाद मत कीजिए। यूएन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। और ये 347 मिलियन जो बच्चे हैं पानी की कमी का सामना कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है। ऑप्शन ए श्री हरि नटराज, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज ने राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीता है। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंदिनी गुप्ता जो है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। और नीरज चोपड़ा जो है वो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल नाम कर लिया था अपने, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा जो है उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। अभी हाल ही में कनाडा देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और भारत ने कनाडा की राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया, ये भी याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया। और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अमेरिका की बात करें तो इसकी स्पेस एजेंसी है नासा, यानी
नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनाडा देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजेश धनखड़ को किसके सेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वायुसेना प्रमुख, ऑप्शन बी है पूर्वी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन सी है थल सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी नौसेना प्रमुख। हाल ही में राजेश धनखड़ को पूर्वी नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नौसेना की, तो नौसेना दिवस हमेशा मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, और वायुसेना के प्रमुख है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वहीं जो वायुसेना, थल सेना, नौसेना, इन तीनों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाई हाल ही में हुआ क्या है कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर महिला जो हैं वो कौन बन गई हैं। ऑप्शन ए श्वेता परमार, ऑप्शन बी है शीतल महाजन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतल महाजन बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है और कार्लोस सेज सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की करंट अफेयर जो आपके भैया सभी एग्जाम में एकदम ना बहुत अच्छे से साबित होगी। देखने से मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करो। देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर सब कुछ मिलते हैं, जिससे आप एग्जाम में कर सकेंगे बेटर। कम्युनिटी पोस्ट में दिया कीजिए आंसर और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। सीटेट के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, हम करा रहे हैं, तो उसे जरूर देखा कीजिए। आप लोगों के लिए ही कराए जा रहे हैं, समझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।